भारत ने दूसरे वनडे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को ढंग से धोया, लगा दी छक्कों की छड़ी और इसके बाद जड़ डाले एक के बाद एक शतक। जी हाँ दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच इंदौर के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां इस बड़े मुकाबले में इस बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे थे। और जब इसके बाद भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड और शुभमान गिल पारी की शुरुआत करने उतरे तो फिर भारत की शुरुआत इस मुकाबले में अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि 16 रन के स्कोर पर ही जोश हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड को आउट कर दिया था और ऋतुराज केवल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर उतरे और इसके बाद अय्यर ने इस मुकाबले में आते ही एक के बाद एक चौकों की छड़ी लगा दी थी, जिस वजह से श्रेयस अय्यर के बल्ले से इस मैच में काफी तेजी से रन बन रहे थे और भारत का स्कोर भी काफी तेजी से आगे भागता जा रहा था। और देखते ही देखते शुभमान गिल और श्रेयस अय्यर के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो बैठी और इसी बीच शुभमान गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए केवल 37 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे, तो दूसरी तरफ खड़े श्रेयस अय्यर ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए 41 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। और दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह परेशान हो गई थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम लगातार एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। और इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंचा दिया था, वो भी दोस्तों 30 ओवर से पहले ही, जहां ये दोनों बल्लेबाज इसके बाद एक करके अपने शतक की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। और इसी बीच श्रेयस अय्यर ने 86 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 100 रन पूरे कर लिए थे, जहां दोस्तों उनके ये 100 रन काफी शानदार थे। लेकिन दोस्तों वो अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए और उनको सीन एबट ने आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 90 गेंदों का सामना करा था और 11 चौके 3 छक्कों की मदद से 105 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां अय्यर के आउट होने के बाद बैटिंग करने कप्तान राहुल उतरे थे और राहुल ने आते ही एक शानदार छक्का जड़ दिया था, तो दूसरी तरफ शुभमान गिल भी अपने शतक की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और इसके बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने 100 रन भी पूरे कर डाले थे। जहां दोस्तों शुभमान गिल लगातार बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं और उनके शतक के बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का पूरी तरह बुरा हाल हो गया था। हालांकि इसके बाद 243 रन के स्कोर पर शुभमान गिल कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर आउट हो बैठे थे, लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। तो दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने ईशान किशन उतरे और दोस्तों उन्होंने आते ही पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया था और इसके बाद कप्तान राहुल और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर 41वें ओवर में ही 300 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसी बीच एडम जैम्पा ने ईशान किशन को आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों ईशान किशन केवल 18 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे, जहां सूर्य कुमार तो शुरुआत में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कैमरॉन ग्रीन के 44वें ओवर में उन्होंने एक के बाद एक 4 बड़े छक्के जड़ के एकदम से अपनी पारी में 6ठा गियर डाल दिया था। और इसके बाद कप्तान राहुल ने 35 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम की हालत पंचर हो गई थी। लेकिन इसके बाद 355 रन के स्कोर पर कैमरॉन ग्रीन ने कप्तान राहुल को क्लीन बोल्ड मार दिया था और राहुल 38 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ सूर्य कुमार का बल्ला आग उगल रहा था और इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए केवल 24 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर दिए थे और इसके बाद उनका साथ देने जडेजा उतरे थे। और इसके बाद सूर्य कुमार की तगड़ी बैटिंग की वजह से भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 399 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां सूर्य कुमार 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे केवल 37 गेंदों में, तो जडेजा ने भी 13 रन बनाए थे। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी गेंदबाजों की बराबर पिटाई की गई थी, खास करके कैमरॉन ग्रीन के 10 ओवर में 103 रन गए थे। तो दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 400 रन बनाने हैं।